नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में, जिससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में बहुत सारे वीडियो बनाए। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक की अगर बात करूँ तो इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं, जो कि रिसेंट में कंपनी ने बोनस या शायद स्प्लिट जो कि अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद अभी देखा है तो कंपनी 2:1 का फिर से वापस बोनस अनाउंसमेंट कर रही है, मतलब कर दिया है, जिसकी एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट की अगर बात करूँ 3 जनवरी देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं जिसके लिए आया हूँ कि इस स्टॉक में हमको डायरेक्टली गुड न्यूज़ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो क्या हमको इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि दोस्तों, बताना चाहते हैं कि 1000 तो जाना मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, जिस टाइप की न्यूज़ देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके फंसे हुए हैं। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूँगा। आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली। लगभग 1.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बहुत सारे स्टॉक को अगर आपने देखा होगा ट्यूसडे के दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि वोलेटाइल हुए थे, तो ये भी कंपनी उसी टाइप से वर्क किया था। यहाँ पे ये कंपनी अभी 800 रुपये की प्राइस के आसपास चल रही है। अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों, अगर मैं 1 महीने की बात करूँ 3%, 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक एक फ्लैट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी एक फ्लैट है। हालांकि एक रिस्की भी है, लेकिन एज ए न्यूज़ के इंपॉर्टेंट से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंट की मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं वाइट रेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 65% का रिटर्न है, और 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो 77%, 5 साल में देखें तो 800% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे दोस्तों, जस्ट ये भी कंपनी अभी भी मार्केट में मतलब कि लिस्ट हुई है, उस हिसाब से देखा है तो 88 रुपये की प्राइस पे ये कंपनी, जो कि जस्ट एडजस्टेड भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1118 रुपये का जो कि कंपनी का हाई था, वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी आज भी आप कह सकते हैं कि 25% के आसपास से डाउन होते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट 30% आप कह सकते हैं कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी का जो एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट है, बहुत सारे इन्वेस्टर को चाहिए, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इसका जो कि 3 जनवरी एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगा। 1:2:1 है, जो कि 2 शेयर अगर आपके पास रहेंगे तो 1 शेयर इसका मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों, जो इस स्टॉक के लिए मतलब कि फ्यूचर में ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी, इसके लिए जो गुड न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, तो इस कंपनी का जो मेनली काम देखने को मिलता है दोस्तों, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड देखने को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं केपी ग्रुप को बिलोंग करती है। भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, रिन्यूएबल पावर से रिलेटेड, एंड आप कह सकते हैं कि ऑन व्हील्स मैनेज एंड द मेंटेनेंस से रिलेटेड, सोलार एंड विंड सोलार से रिलेटेड इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देखने को मिलता है, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो ये जो सबसे मतलब कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा। न्यूज़ माफ़ करना, न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, न्यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा, इनके जो मैं अगर बात करूँ तो जिससे रिलेटेड अपने को न्यूज़ देखने को मिल रहा है, उस टाइप का बिजनेस अभी इसमें जो कि मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। तो हालांकि चलिए थोड़ा सा इससे और भी डिटेल्स मैं देख लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला मतलब कि अगर मैं जिससे रिलेटेड अपने को न्यूज़ देखने को मिल रहा है तो फोटोवोल्टिक की अगर बात करूँ, उससे रिलेटेड देखने को मिला। तो इसमें देखा जाए तो हालांकि ऐसा नहीं कि कंपनी मार्केट में एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करती है तो फोटोवोल्टिक से रिलेटेड काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ, उसका जो मतलब कि ऑर्डर बुक है इतना कुछ खास नहीं है। आप कह सकते हैं कि सीपीसी से रिलेटेड, ईपीसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। फोटोवोल्टिक से रिलेटेड इतना कुछ खास अपने को ऑर्डर होते हुए नहीं दिख रहा है, जिससे रिलेटेड अपने को न्यूज़ देखने को मिला है। हम उस न्यूज़ को भी आगे कवर करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी की अगर मैं डेट की बात करूँ तो इतना कुछ खास डेट नहीं है, 5 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है, और उसी सारा कुछ वेस्ट ही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी अपने सेक्टर में मतलब कि एज ए कंपटीटर के हिसाब से इसका कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो इस मतलब इसके न्यूज़ मतलब कि जो न्यूज़ देखने को मिली है, हालांकि उससे रिलेटेड मतलब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ डायरेक्टली फ़ायदा दे सकता है, लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल की बात करें तो मेरे पॉइंट से तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं देखने को मिला है। जैसा अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा निगेटिव भी देखने में जो कि प्लेस देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास लगभग 48% का स्टेक है, जो कि 5% उन्होंने फिर से सेलिंग किया है, एफआईज ने बाइंग किया है, डीआईज ने बाइंग किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी सेलिंग किया है। यहाँ पे जो सबसे पहला जो अपने को मतलब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड मैं और भी शेयर मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, आपसे बताएं सबसे पहले यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें 6 लार्जेस्ट सोलार पावर जो कि फोटोवोल्टिक एक्सपोर्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर कहेंगे तो आप चाइना के बाद मतलब कि बहुत, चाइना भी है, बहुत सारा है, लेकिन हाँ, 6वें नंबर पे तो देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे, इंडिया इज़ द नाउ द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सोलार फोटोवोल्टिक,
इससे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग एक्सपोर्टर इन द प्रोडक्ट में हैविंग इन द राइजिंग लगभग 2.5% देखें, जो कि 2023 में अपने पास 23 में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अगर मैं देखा जाए तो 2023 में 1.83 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा था। और उसके बाद मतलब कि माफ़ करना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन द 2013 में जो कि इतना था, और 2023 में 2.5% हुआ। जो सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला है, आप कह सकते हैं कि 23 में लगभग 1.83 बिलियन के आसपास। और अभी की अगर बात करूँ फ्रॉम, आप कह सकते हैं 2013 से मतलब एक अच्छा खासा अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होते हुए दिख रहा है, जो कि बताया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अप्रैल और अक्टूबर 2025 तक एक्सपोर्टर लगभग 711 तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि फोटोवोल्टिक से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो सारा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे असेंबल से रिलेटेड और मॉडल और मोड एंड अप इनटू पैनल विथ 96% देखने को मिलता है। शिपमेंट ऑन गोइंग लगभग यूएस न्यू दिल्ली आल्सो एक्सपोर्टर लगभग 25 मिलियन ऑफ फोटोवोल्टिक सेल नॉट असेंबल इन मॉड्यूल और मेड अप इनटू पैनल इन 2000, आप कर सकते हैं 2025 में अप्रैल से अक्टूबर में देखने को, जो कि 90% एक्सपोर्टर ऑनगोइंग यूएस में। जो कि इससे रिलेटेड दोस्तों मतलब कि कभी कल अपने को जो न्यूज़ देखने को मिलता है कि जो इनका मतलब कि टैरिफ हाइक से रिलेटेड यूएसए की, तो वो थोड़ा सा इनके लिए निगेटिव साबित हो सकता है। जो कि आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड अपने को न्यूज़ मतलब एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अभी ऐसे में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए ये भी कंपनी कुछ ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अच्छा है ये कंपनी का। अभी तक देखा जाए जो भी रिटेलर इस स्टॉक में फंसा हुआ फील कर रहा है, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, होल्ड करें, टाइम दे, पैसा बनेगा। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की होने का मतलब क्या है दोस्तों कि वॉलेटाइल में अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे ना, तो आप यहीं पे देख सकते हैं। हो सकता है किसी ने इस स्टॉक को 750 पर सेल कर दिया हो और वापस जा करके 800 रुपये की प्राइस पे बाई किया हो, फिर उसके बाद स्टॉक में गिरावट। मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा सा मतलब कि एक महीने में ही कितनी वैलेटाइल देखने को मिल रही है। सेकंड, इस स्टॉक में गिरावट में गिरने के कम चांस है, तो हो सकता है कि यही ये स्टॉक 700 से 800 के बीच में ही ट्रेड कर सकता है। हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी, अगर मान लीजिए कि किसी ने बाइंग किया दोस्तों, तो हो सकता है कि लास्ट 1000 रुपये तक जा सकती है, जिसमें मतलब कि टाइम भी लग सकता है। और ये इस कंपनी के लिए मतलब कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो मतलब कि पॉइंट नोट कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी बाइंग की सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने मन का मतलब आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं।